Hello everyone and welcome to the top 5 YouTube channel where we bring out the best of the world. आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्ल्ड के टॉप 5 डेंजरस प्लेसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है ओमियाकॉन सिटी, ऑल्सो नोन एज द पोल ऑफ द कोल्ड, और ये सिटी वर्ल्ड की कोल्डेस्ट सिटी है। ये सेटलमेंट रशिया के साखा रिपब्लिक एरिया में लोकेटेड है। ओमियाकॉन में टेम्परेचर पूरे साल एक्सट्रीमली लो रहता है और यहाँ पर हर थोड़ी देर में स्नोफॉल्स होते रहते हैं। इस सिटी का ग्राउंड भी परमानेंटली फ्रोजन है। ओमियाकॉन सिटी का टेम्परेचर इतना लो है कि यहाँ पर बर्ड्स परमानेंटली जम जाते हैं और इसके बावजूद भी यहाँ पर अब 500 लोग रहते हैं। इस सिटी में गर्मियों में एक दिन 21 आवर्स का होता है और वहीं सर्दियों की बात करें तो यहाँ पर एक दिन 3 घंटे का होता है। हर जगह बर्फ़ होने के कारण यहाँ के लोग मोस्टली अपनी डाइट के लिए फ़िश, डियर और हॉर्सेस जैसे और भी एनिमल्स जो वहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं उनके फ्लैश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो भी बर्फ़ की फॉर्म में। टेम्परेचर लो के कारण यहाँ पर लोग अपने व्हीकल्स को पूरा दिन चालू रखते हैं, क्योंकि अगर बंद किया तो उसके बाद उन्हें वापस स्टार्ट करने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। की बात करें तो ओमियाकॉन का एवरेज टेम्परेचर होता है -51 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है -91 डिग्री सेल्सियस। इन्हीं सब स्टैट्स के कारण ओमियाकॉन आज की हमारी लिस्ट पर है नंबर 5th पोजीशन पर। नंबर 4 पर है द गेट्स ऑफ हेल, ऑल्सो नोन एज द दरवाज़ा गैस क्रेटर, और ये गैस क्रेटर तुर्कमेनिस्तान की आहल प्रोविंस में लोकेटेड है। द गेट्स ऑफ हेल असल में एक नेचुरल गैस फील्ड है जो कि एक इन्वर्ट डोम के शेप में कोलैप्स हो चुकी है। इस क्रेटर का रेडियस है 70 मीटर्स और इसकी डेप्थ है 30 मीटर्स। इसका एरिया है 5350 स्क्वायर मीटर्स। 1971 में जब इंजीनियर्स इस साइट को एक ऑयल फील्ड समझकर एक्सप्लोर कर रहे थे, तब उन्हें इस एरिया में कई नेचुरल पॉइजनस गैसेस के बहुत सारे एविडेंसेस मिले थे, जिनमें से मीथेन जो कि एक पॉइजनस गैस है वो इस साइट से बहुत ही भारी मात्रा में एमिट हो रही थी। बाद में कई रशियन जियोलॉजिस्ट की सलाह लेकर 1971 में ही इस साइट को आग लगा दी गई थी ताकि मीथेन और भी कई सारी पॉइजनस गैसेस का स्प्रेड लार्ज डिस्टेंस पे होने से रोका जा सके। और माना जाता है कि तब से यानी कि 1971 से ही यह गैस क्रेटर अपनी उन्हीं गैसेस की मदद से उस आग को सपोर्ट कर रहा है और आज भी जल रहा है। द दरवाज़ा गैस क्रेटर से एमिट हो रही पॉइजनस गैसेस किसी भी ह्यूमन के लिए फेटल साबित हो सकती हैं और इसीलिए यहाँ पर विजिटर्स को इस साइट से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस बनाकर रखने को कहा जाता है। और इन्हीं कारणों के कारण ये क्रेटर हमारी आज की लिस्ट पर नंबर 4 पोजीशन पर है। नंबर 3 पर है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ऑल्सो नोन एज द अमेज़न जंगल। ये एरिया साउथ अमेरिका की अमेज़न रिवर को कवर करता है और इस जंगल का एरिया है 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स और इस रेन फॉरेस्ट का मेजर पोर्शन ब्राज़ील में है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जाना जाता है तो अपनी बायोडाइवर्सिटी की वजह से। इस रेन फॉरेस्ट में 390 बिलियन इंडिविजुअल्स ट्रीज़ ही हैं, पर उसके साथ ही इस रेन फॉरेस्ट में मौजूद हैं कई डेंजरस प्रेडेटर्स।
अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन एनिमल्स और बर्ड्स के स्पीशीज़ हैं, जिनमें से कई स्पीशीज़ से ह्यूमंस को कोई थ्रेट नहीं है। पर दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कई ऐसी भी स्पीशीज़ हैं जो ह्यूमंस या एनिमल्स की दूसरी स्पीशीज़ के लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती हैं, और इनमें सबसे पहला नाम आता है द एनाकोंडा का। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट स्नेक है। ये स्नेक अपनी हंटिंग स्किल्स में काफ़ी माहिर है और ये अपने प्रे को आसानी से हंट कर सकता है, जिसके कारण अमेज़न रेन फॉरेस्ट बनता है अ नॉट सो सेफ प्लेस टू विजिट। एनाकोंडा के अलावा द अमेज़न रेन फॉरेस्ट में है ब्लैक कायमान, जो कि एक तरह के एलिगेटर्स होते हैं और ये स्टिल वाटर्स में पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें लोकेट करना मुश्किल हो जाता है और ये इसी बात का एडवांटेज उठाकर अपने प्रे पर अटैक कर देते हैं। ब्लैक कायमान के साथ ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट के वाटर्स में होती हैं द फिराना फिशेस और द इलेक्ट्रिक ईल्स, और ये दोनों फिश की स्पीशीज़ ह्यूमंस को इंजरी पहुंचाने में केपेबल होती हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में द पॉइजनस डार्ट फ्रॉग्स भी पाए जाते हैं। ये फ्रॉग्स अपने फ्लैश से ही पॉइजन सीक्रीट करते हैं, जो कि 10 ह्यूमंस को मारने की ताकत रखता है। द वम्पायर बैट्स एक ऐसी स्पीशीज़ जो कि अपने एरिया में रेबीज वायरस को फैलाती है, और ये मैमल भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। जैगुआर्स, लायंस, स्पाइडर और पॉइजनस स्नेक्स के अलावा इन सभी एनिमल्स और रेप्टाइल्स का अमेज़न रेन फॉरेस्ट में होना ही उसे एक डेंजरस प्लेस बनाता है। नंबर 2 पर है द स्नेक आइलैंड। ये आइलैंड ब्राज़ील के कोस्ट से सिर्फ 33 किलोमीटर्स की दूरी पर लोकेटेड है। इस आइलैंड का एरिया है सिर्फ 100 एकर्स। ये आइलैंड पहले ब्राज़ील के मेन लैंड का हिस्सा हुआ करता था, पर सी लेवल बढ़ने के कारण ये आइलैंड ब्राज़ील के मेन लैंड से अलग हो गया, जिसके कारण ह्यूमंस ने इसे खाली कर दिया, और अब ये आइलैंड घर है स्नेक्स की कई स्पीशीज़ का। द स्नेक आइलैंड में कई सारे स्नेक्स की स्पीशीज़ पाए जाते हैं, पर इन सभी में सबसे ज़्यादा फेमस है द गोल्डन लैंसहेड पिट वाइपर, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी है। ये स्पीशीज़ अपने डाइट के लिए मोस्टली बर्ड्स पर डिपेंडेंट रहती हैं, और इस आइलैंड में इन्हें अपनी लिविंग के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस मिलती हैं। हाइबरनेटिंग बर्ड्स जो कि इस आइलैंड पर रुकती हैं, वो अक्सर इन स्नेक्स का शिकार बनती हैं। द स्नेक आइलैंड में लगभग 4 लाख स्नेक्स हैं, और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को 1985 में पब्लिक विजिट्स के लिए क्लोज कर दिया था, जिससे कि ह्यूमंस और स्नेक्स की कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ दोनों ही बचे रहे। और अब ये आइलैंड सिर्फ ब्राज़ीलियन नेवी और कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए ही ओपन किया जाता है। नंबर 1 पर है द फेमस बर्मुडा ट्रायंगल, ऑल्सो नोन एज द डेविल्स ट्रायंगल, और ये एरिया बर्मुडा, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको के बीच के वाटर्स में लोकेटेड है। इसका एरिया है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। इस एरिया में लगभग हर महीने एक बोट या एयरक्राफ्ट के मिसिंग होने की रिपोर्ट्स सामने आती हैं। कई सोर्सेज इन सारे इंसिडेंट्स को पैरानॉर्मल यानी गोस्ट एक्टिविटीज़ या एलियन की थ्योरी से कनेक्ट करते हैं, पर इस ट्रायंगल में ऐसे इंसिडेंट्स होने की वजह अभी तक एक मिस्ट्री है। माना जाता है कि 500 साल पहले जब क्रिस्टोफर कोलंबस इस आइलैंड को सेल कर रहे थे, तब उन्हें भी इस आइलैंड में स्ट्रेंज लाइट्स और जाइजेंटिक वेव्स का सामना करना पड़ा था। इस एरिया में कई बोट्स डूबने के केसेस सामने आए थे, जिनमें से एक नोटेबल इंसिडेंट 1918 में यूएस नेवी के साथ हुआ था,
जहां एक पूरी वॉरशिप 300 सेलर्स के क्रू के साथ मिसिंग रिपोर्ट की गई थी। बोट्स या सी इंसिडेंट के अलावा इस एरिया में काफ़ी एयर इंसिडेंट भी हो चुके हैं, जिनमें से सबसे रीसेंट है 2017 में हुआ MU-2B एयरक्राफ्ट, जो कि मिसिंग रिपोर्ट किया गया था और बाद में उस एयरक्राफ्ट का डेब्रिस मिला था, पर उसके पैसेंजर्स अभी भी मिसिंग हैं। इन सभी के अलावा बर्मुडा ट्रायंगल में एक सबमर्ज सिटी भी पाई गई है। मॉडर्न साइंस की माने तो बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में काफ़ी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जिसके कारण यहाँ इस तरह के इंसिडेंट्स इतने लार्ज लेवल पर होते हैं। पर कई साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इन इंसिडेंट्स की वजह ह्यूमन एरर है, क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल एक लार्ज और बहुत ही बिजी एरिया है और इसी वजह से द बर्मुडा ट्रायंगल है द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। तो इसी के साथ हमारी आज की टॉप 5 की लिस्ट यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।